मैं प्रदीप कुमार आपके अपने पारिवारिक जाम अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमेशा पेपर में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बार बार किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। चलिए आज हम अपने प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1 किलोवाट शक्ति निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? पहला ऑप्शन है 100 वाट, दूसरा 10,000 वाट, तीसरा 1,000 वाट और चौथा 10 वाट। चूँकि हम जानते हैं 1 किलो में क्या होता है, 1000 संख्या आती है, तो 1 किलो की जगह 1000 आ जाएगा और वाट वैसे ही लिखा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ 1000 वाट, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1000 वाट। 1 किलोवाट शक्ति 1000 वाट के बराबर होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? पहला ऑप्शन है 3.6 × 10⁻5 जूल, दूसरा 3.6 × 10⁻6 जूल, तीसरा 2.6 × 10⁻6 जूल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा का मान हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है पायरोमीटर, दूसरा पेरिस्कोप, तीसरा एपीडियास्कोप, चौथा ओडोमीटर। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप की सहायता से पनडुब्बियों में जो है पनडुब्बियों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो पानी के अंदर डूबे हुए व्यक्ति को इससे ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। चलिए अगला ऑप्शन था जैसे पायरोमीटर, तो पायरोमीटर का उपयोग दूर स्थित वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। अगला ऑप्शन है एपीडियास्कोप, इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रोजेक्शन के लिए या प्रक्षेपण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगला ऑप्शन है ओडोमीटर, ये बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है। ओडोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के काम में आता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, दूसरा बैरोमीटर, तीसरा लेक्टोमीटर, चौथा एनीमोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को धारामापी भी कहा जाता है। बैरोमीटर, अब बैरोमीटर का उपयोग क्या किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। लेक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता को मापने में किया जाता है तथा एनीमोमीटर का उपयोग, इसको हिंदी में वेग मापक भी कहते हैं, इसका उपयोग हवा का वेग मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्पीडोमीटर, दूसरा टैकोमीटर, तीसरा एनीमोमीटर, चौथा क्रोनोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टैकोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 कि शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए करते हैं। चलिए हमारे ऑप्शन में दिया है जैसे स्पीडोमीटर, तो ये भी जानते हैं स्पीडोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ये मोटर गाड़ियों की गति को मापने के लिए, यानी स्पीड को मापने वाला एक यंत्र होता है। एनीमोमीटर हमने बता ही दिया है कि यह पवन के वेग को या हवा के वेग को मापने का काम करता है। और अगला ऑप्शन है क्रोनोमीटर, तो क्रोनोमीटर का उपयोग जलयान में सही समय का, जो जलयान होते हैं उसमें सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। विभव मापी मूलतः एक है। पहला ऑप्शन है मापन उपकरण है, दूसरा संयोजक उपकरण है,
तीसरा अंशांकन उपकरण है और चौथा संकेतक उपकरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक मापन उपकरण है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हमने अभी अभी इसके बारे में बताया कि इसका उपयोग गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो हम अपने ऑप्शन में देखेंगे कि दूरी कहाँ पे लिखी हुई है। तो दूरी चौथे ऑप्शन पे है। तो इसका सही आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। पहला ऑप्शन है चक्कर प्रति मिनट, दूसरा टॉर्क, तीसरा घूर्णी गतिज ऊर्जा, चौथा दूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चक्कर प्रति मिनट, यानी कि ये टॉर्क जो होता है, टैकोमीटर जो होता है चक्कर प्रति मिनट या आरपीएम भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आरपीएम भी कहते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थ यानी लिक्विड कोई भी सब्सटेंस है उसको मापने के, उसके घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है आर्द्रता मापी, दूसरा हाइड्रोमीटर, तीसरा फेदोमीटर, चौथा हिप्सोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। जल के आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए या किसी भी तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब जैसे हमारा पहला ऑप्शन है आर्द्रता मापी, तो जानते हैं इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आर्द्रता मापी को हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। अगला ऑप्शन है फेदोमीटर। तो फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ये भी बहुत ही बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। और अगला ऑप्शन है हिप्सोमीटर, और हिप्सोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है लेजर, दूसरा रडार, तीसरा सोनार, चौथा स्कूबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनार। पानी के अंदर स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। ये सोनार है क्या और किस सिद्धांत पे काम करता है, इस बात को जानते हैं। सोनार का पूर्ण रूप होता है साउंड, नेविगेशन एंड रैंगिंग। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। साउंड, नेविगेशन एंड रैंगिंग ये जो होता है पराश्रव तरंगों पे कार्य करता है। चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं कि ये लेजर क्या है। लेजर के बारे में जानेंगे। तो लेजर की जो खोज हुई दोस्तों अमेरिकी वैज्ञानिक टीएस मेमन द्वारा की गई थी। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला ऑप्शन है रडार। तो रडार जो होता है इसका पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। इसका उपयोग वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और अगला ऑप्शन जो स्कूबा दिया है, इसका उपयोग गोताखोर लोग करते हैं पानी के अंदर सांस लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश की गहराई, दूसरा मछलियों की सघनता, तीसरा पानी की गहराई और चौथा समुद्री वनस्पति की सघनता। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा पानी की गहराई। तीसरे ऑप्शन के साथ हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है। पहला ऑप्शन जो बैरोमीटर दिख रहा है, आपको पता है इसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर अभी अभी हमने पढ़ा जल के आपेक्षिक घनत्व को या किसी भी लिक्विड के आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ये भी अपना नहीं होगा आंसर। फिर लेक्टोमीटर, तो इसका सही आंसर लेक्टोमीटर हो जाएगा, क्योंकि लेक्टोमीटर का ही उपयोग किसके लिए किया जाता है, दूध के घनत्व के मापने के लिए या दूध की शुद्धता को मापने के लिए। और थर्मामीटर का उपयोग
तापमान को मापने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। इकोलोकेशन का एक प्रकार है। पहला ऑप्शन है कंपन, दूसरा रडार, तीसरा सोनार, चौथा आवृत्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सोनार। सोनार इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है? पहला ऑप्शन है पायरोमीटर, दूसरा डायनमो, तीसरा ऑडियोमीटर, चौथा कार्डियोग्राम। तो दोस्तों जो पायरोमीटर होता है हमने पहले ही बताया था कि ये उच्च तापमान मापने वाला यंत्र है, और जो डायनमो है दोस्तों ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा डायनमो। और ऑडियोमीटर के बारे में जानते हैं। इसका उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। और अगला ऑप्शन है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम जो होता है मनुष्य की हृदय गति को अभिलिखित करने वाला एक उपकरण होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जो जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो ऑप्शन है दिया हुआ है अमीटर, विद्युत धारा, तो ओम मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि जिस प्रकार अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है उसी प्रकार ओम मीटर से प्रतिरोध मापा जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन पे दिया है। तो दूसरे ऑप्शन पे दिया हुआ है प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। मल्टीमीटर में निम्नलिखित में से क्या होता है? पहला ऑप्शन है करंट और ओम मीटर, दूसरा वोल्ट मीटर और ओम मीटर, तीसरा वोल्ट मीटर और करंट मीटर, चौथा वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो दोस्तों जैसे नाम से ही पता चल रहा है मल्टीमीटर, मल्टीमीटर का मल्टी का अर्थ होता है बहुमुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके द्वारा वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर को मापा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने में संकोच ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अच्छी चीज़ें मिल सकें। चलिए आज का वीडियो यहीं तक।